चैप्टर नंबर 3 में अब हम लोग चौथा सवाल पढ़ेंगे स्वाध्याय का। चौथे में 2 सवाल है। इसमें पहला है कि 2 ओमेगा, 4 ओमेगा और 5 ओमेगा के 3 प्रतिरोध पार्श्व या समांतर क्रम में है। संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। और यदि इस संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो बैटरी से प्रवाहित कुल धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखना 3 प्रतिरोध दिए गए। पहला सवाल R1 बराबर 2 ओमेगा, R2 बराबर 4 ओमेगा, R3 बराबर 5 ओमेगा। तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 1/2 धन 1/4 धन 1/5। यहाँ पर 2, 4, 5 का लासा 20 आएगा तो पूरे का बटे करके 20 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने पर 20 आएगा तो 10 का गुणा ऊपर करेंगे, 10 एकम 10। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 20 आएगा तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 एकम 5। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 20 आएगा तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 एकम 4। तो ऊपर वाला जोड़ने पर टोटल 19/20। 1/R बराबर 19/20। उल्टा करके लिखेंगे तो R बराबर 20/19 ओमेगा। इसका मतलब इन तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध या संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो 20/19 ओमेगा आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, यदि संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो बैटरी से प्रवाहित कुल धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखना ये तीनों संयोजन समांतर क्रम है। समांतर क्रम का यहाँ डायग्राम बना दिया। R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े गए हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के प्लस सिरे से I विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब इस बिंदु पर आएगी 3 रास्तों में धारा प्रवाहित होगी। यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3। यहाँ तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, कुल I हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना ध्यान से, सबसे पहले हमको बैटरी में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है। तो बैटरी से प्रवाहित कुल धारा I बराबर विभव बटे कुल प्रतिरोध R। तो विभव V का मान 20/R का मान कितना आया है, 20/19। नीचे वाला 19 ऊपर जाएगा तो 20 गुणे 19/20, 20 से 20 कैंसिल, तो I बराबर आपका 19 एम्पियर हो गया। मतलब बैटरी से प्रवाहित कुल धारा का मान 19 एम्पियर है। अब यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। हर एक प्रतिरोधों में धारा का मान देखो अलग अलग है, I1, I2, I3। और आप लोग जानते हैं जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो यहाँ पर विभव का मान कितना होता है, मतलब इसका जो वोल्टेज होता है एक समान होता है। हाँ देखना I बराबर 19 एम्पियर यहाँ पर आ गया। ये बैटरी से प्रवाहित कुल धारा का मान आ गया। अब यहाँ अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। यहाँ पर देखना ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का वोल्टेज एक समान होता है। इसका मतलब R1 प्रतिरोध का वोल्टेज जो होगा वही R2 प्रतिरोध का वोल्टेज होगा, वही R3 प्रतिरोध का वोल्टेज होगा और वह वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो वही प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V/R1। यहाँ पर V का मान 20/R1 का मान 2 ओमेगा है। हल करने पर 10 एम्पियर आ गया। अब प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2। तो V का मान देखो आपका आया है 20 जो बैटरी का वोल्टेज है और बटे R2 का मान 4। यहाँ हल करने पर 4 पंचे 20, 5 एम्पियर आ जाएगा। फिर प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, तो प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3। तो V का मान 20/R3 का मान देखो 5 है तो 5 24 4 एम्पियर की धारा हो गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीनों धाराओं का योग बैटरी से प्रवाहित कुल धारा के योगफल के बराबर आएगा। तो ये आपका 3.4 था। अब देखना 3.4 के बाद 3.5, 6, 7, 8 ये सब करा दिया हो। अब देखना 3.13वें नंबर का सवाल है। कह रहे हैं कि तांबे का मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है और 3 मीटर लंबे तार के अंतस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है और 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। मतलब एक चालक तार है, 3 मीटर लंबा चालक तार है और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मान दिया गया है, इसके अंतस्थ काट क्षेत्रफल का मान दिया गया है। इस चालक तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में, मतलब इस सिरे से अगर प्रवाहित होती हुई जाए इस सिरे पर पहुंचे तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से होता है। इसका मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो ड्रिफ्ट वेग से प्रवाहित
प्रभावित होगी या अपवहन वेग से प्रभावित होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको अपवहन वेग का मान निकालना है। यहाँ पर एक चालक तार PQ ले लिया हूं, चालक तार की लंबाई L है और ड्रिफ्ट वेग Vd है। अब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसे कहा जाता है, जिसको स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं। स्मॉल n बराबर 8.5 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब और चालक तार की लंबाई L बराबर 3 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर और प्रवाहित धारा I बराबर 3 एम्पियर। अब हम जानते हैं J बराबर NeVd, अपवहन वेग और विद्युत धारा घनत्व में संबंध। अब J का मतलब I बटे A बराबर NeVd, यहाँ से पहले हम Vd का मान निकालेंगे। तो Vd बराबर I बटे Ne, I का मान 3 बटे N का मान 8.5 गुणे 10 की घात 28, फिर E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19, फिर गुणे A का मान 2 गुणे 10 की घात -6। अब यहाँ कैलकुलस जब सॉल्व करेंगे तो 0.1109 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी को 1.103 गुणे 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेग का मान इतना होगा। अब ड्रिफ्ट वेग से मतलब Vd वेग से P सिरे से Q सिरे तक जाने में लगा समय, अब समय का मतलब दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ से दूरी का मतलब चालक तार की लंबाई L जितनी दूरी तय करेगा चालक तार की लंबाई, और बटे चाल का मतलब ड्रिफ्ट वेग उसका Vd, तो L का मान 3 बटे Vd का मान 1.103 गुणे 10 की घात -4। या इसी को जब सॉल्व करेंगे कैलकुलस T बराबर 2.719 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। या इसी को 2.72 गुणे 10 की घात 4 सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब P सिरे से Q सिरे तक जाने में मुक्त इलेक्ट्रॉन को 2.72 गुणे 10 की घात 4 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है। अब 13वें के बाद 14वां सवाल है अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न का। समझ लो पहला सवाल है, यहाँ सवाल नहीं लिखा हूं, देखना सवाल में क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान 10 की घात -9 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर हम बदलेंगे तो 10 की घात -9 कूलाम बटे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 10 की घात -5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और पृथ्वी की सतह का वोल्टेज दिया गया है 400 किलो वोल्ट या 400 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट या 4 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट आपका हो जाएगा। और पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान 1800 एम्पियर है, या इसी को 1.8 गुणे 10 की घात 3 एम्पियर लिख सकते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या इस सवाल में दिया है 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर। और कह रहे हैं कि उदासीन होने में कितना समय लगेगा। उदासीन होने में कितना समय लगेगा मतलब जो पृथ्वी मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, सारे इलेक्ट्रॉन को खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा उसकी चर्चा हमको करनी है। यहाँ समय निकालना है T। तो आप लोग जानते हैं I बराबर Q बटे T, यहां से T बराबर Q बटे I। अब यहां पर देखना ध्यान से T बराबर Q बटे I। अब आप लोग जानते हैं सिग्मा बराबर Q बटे A। यहां से अगर हम Q का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा A, तो वही Q के स्थान पर सिग्मा A बटे I। अब यहाँ सिग्मा, अब A का मतलब पृथ्वी का क्षेत्रफल, तो पृथ्वी गोलाकार है इसलिए गोले की सतह का जो पृष्ठफल होगा 4πr² और बटे विद्युत धारा I। अब यहाँ पर सिग्मा का मान 10 की घात -5 गुणे 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r स्क्वायर मतलब त्रिज्या का वर्ग, तो वही 6.37 गुणे 6.37 गुणे 10 की घात 6 10 की घात 6 10 की घात 12 हो जाएगा, बटे I का मान 1.8 गुणे 10 की घात 3। अब यहाँ कैलकुलस से सॉल्व करेंगे 283.13 गुणे 10 की घात 4, ऐसी को 2.83 गुणे 10 की घात 6 सेकंड लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान देना, जो सवाल में पीछे अगर आप लोग आंसर देखेंगे तो 283 सेकंड आंसर आया हुआ है। 283 सेकंड आंसर इसलिए आया है क्योंकि जो सिग्मा का मान 10 की घात -9 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर करके करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। और इसी को 10 की घात -9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर अगर आप करके सॉल्व करेंगे, बाकी सारे मान वही लेंगे, तो आपका 283.1 सेकंड आंसर आएगा। तो आप लोग 10 की घात -9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर करके इस सवाल को दोबारा सॉल्व करना, तो आपको वाला आंसर मिल जाएगा। ओके।